देखिए, हमारा तो निवेदन है, भीड़ का तो आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन यह है कि जिस तरह का आयोजन है और जो भूमिका है, जो विषय है, उसके लिए तो मेरे को लगता है कि संख्या क्या असंख्य लोग आने चाहिए और आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस 10 दिसंबर 10:30 बजे रेंजर ग्राउंड से ये आक्रोश मार्च प्रारंभ होगा, जो घंटाघर पलटा बाजार होते हुए, छप्पन भोग के आगे से होते हुए और मतलब प्रिंस होटल से होते हुए और पुनः डीएम कार्यालय के पास में इसका विश्राम हो जाएगा। तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है, उसमें जाति, धर्म और संप्रदाय कहीं नहीं आया। पहले भी हमारे धर्मों में, पुराणों में, वेदों में कई बार मानवाधिकारों के हनन हुए तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो ऐसे हम भी भगवान के ही प्राण के रूप में मानव हैं, तो हमारा भी अवतारी माना जाएगा। उस दिन हमें अपना अवतार वास्तव में मानव रूप में हम कितनी सक्रियता अपनी ला सकते हैं। और मानवाधिकार आयोग का जब जब हनन हुआ है तब तक भगवान ने भी अवतार ग्रहण किया है। सब मानवाधिकार के ही अंग हैं। जितना भागवत है, चाहे 18 पुराण है, उपपुराण है, वेद हैं, उपनिषद हैं, सब में भगवान के अवतार का मुख्य कारण भी मानवाधिकार आयोग ही है। और मानवाधिकार आयोग का हनन अगर होता है तो हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। जिस तरह से बांग्लादेश में अभी हमारे नागलिया जी कह रहे थे व्यापार मंडल के, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि उन्होंने व्यापार मंडल को भी 1 बजे तक के लिए सबसे निवेदन किया है आप लोगों के माध्यम से, अब आप इसकी न्यूज को जो है सार्थकता में लगाएं। और किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए नहीं है, सबके लिए है। मानवाधिकार एक बच्चे से लेकर के एक वृद्ध व्यक्ति तक और एक गरीब से लेकर के एक बड़े अमीर तक का समान रूप में मानवाधिकार आयोग होता है। और उसका अधिकार का हनन हो रहा है बांग्लादेश में। सरेआम नंगे करके बैठा रखे हैं, मारे जा रहे हैं, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। उनका यही नहीं पता कि अभी सांस ली अगली आएगी नहीं आएगी। इस तरह के मानवाधिकार आयोग जब भारत के अंदर होते हैं तो मानवाधिकार आयोग का हनन जब जब होता है तब तक हमें किसी भी रूप में, अब हमने किसी का तो विरोध करना इस तरह से, ना कोई धर्म का विरोध है इसमें, ये केवल अपना समर्थन अपने को इकट्ठा करने के लिए, अपने आप हम इकट्ठा हों और एक मत होकर के, एकजुट होकर के किसी धर्म संप्रदाय को छोड़ते हुए मानवाधिकार आयोग के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह आक्रोश होगा और कुछ नहीं। भारत सरकार आक्रोश रैली तो समाज कर रहा है और समाज के सभी लोग हैं। हमें एक मैसेज देना है कि ये सरकार इस पर, भारत सरकार तुरंत एक्शन ले और एक्शन लेकर के जो ये अनैतिक हो रहा है इसकी अनैतिकता समाप्त हो। इसी के लिए आक्रोश जगह जगह, हर विद्यालयों में, हर इंस्टीट्यूट में, हर प्राणियों में इस मानवाधिकार आयोग के संरक्षण का संकल्पित होना अति आवश्यक है। देखिए, ये आक्रोश तो जैसे आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हमारे अपने देश में ही गड़बड़ हो रहा है और बांग्लादेश में ऐसा भयानक कांड हो गया। और जबकि बांग्लादेश में जो पढ़ता हूँ, सुनता था कि ये बड़ा खुशहाल देश हो गया था और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे थे और यहाँ पे ट्रेड बहुत था, बहुत व्यापार था, यहाँ ये बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, कपड़ों का, जूतों का बहुत भारी काम वहाँ से होता था और पूरे विश्व में वहाँ से मान जाता था। और किसी ना किसी वजह से मानव अधिकार कहो, आप हिंदू मुस्लिम कहो, जो व्यापारी वर्ग है वो भी समाज का ही वर्ग है। हम खुद, हमारे परिवार, बच्चे, हम समाज में ही रहते हैं। तो हम समाज के लिए अगर कोई चीज़ है तो उसे व्यापारी भी को भी सबसे पहले हिट करते। हमारे लिए व्यापार बाद में, पहले समाज है, पहले अपना समाज में जो हो रहा है तो उसमें हमारा तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने हमारे पूरे देश में प्रदर्शन और आक्रोश मार्च होने चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े समृद्ध देश हैं और जो अपने को बड़ा सेकुलर कहते हैं वो लोग भी हमारे प्रदर्शनों को आवाज़ वहाँ तक जाए और सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सब मिलके एक हों और बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाया जाए। तो हमारी भारत सरकार भी उसमें सब कुछ करेगी, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार सक्षम है, सब कुछ है। और शायद कुछ बंगाल से या कुछ कहीं से ऐसी खबर भी आई है कि बांग्लादेश का आलू बंद कर दिया जाएगा या क्या। तो जब पहले हम लोग तो कम से कम वातावरण बनाएं, तो हमारी जिम्मेदारी देहरादून की है, उत्तराखंड की है और हम चाहते हैं कि हमारा व्यापारी वर्ग खुल के साथ देगा। ऐसा कोई वो नहीं है, व्यापारी भी समाज के